जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी में हुए चमत्कारों के बारे में। इंडिया के उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसे आज तक साइंस भी समझ नहीं पाया है। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी धाम। और ये कहानी है जो जगन्नाथपुरी धाम की है, जहां पर माना जाता है कि श्री कृष्ण जी का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल और स्टोन से बनाई जाती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ियों से बनती हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से अपनी तीर श्री कृष्ण जी के पैरों पर चला दी, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। जब यह बात पांडवों को पता चली तो पांडवों ने द्वारका आकर श्री कृष्ण जी के देह का अंतिम संस्कार किया। उस अग्नि में श्री कृष्ण का शरीर तो जल गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। यह देखकर पांडव हैरान हो जाते हैं और फिर आपस में विचार करके फिर श्री कृष्ण के हृदय को एक बड़ी सी मोटी लकड़ी में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंच गए और उस तने को उठाकर महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काष्ठकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति भी नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काष्ठकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काष्ठकार से शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। काष्ठकार ने कहा, ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय लगेगा और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी इस शर्त को स्वीकार कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी। धीरे धीरे आवाजें आनी बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि भूख प्यास से काष्ठकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां पर मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें मालूम चला कि वहां तो कोई काष्ठकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी के मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था। हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को इस नए मूर्ति में स्थापित किया जाता है। परंतु दिल स्थापित करना भी आसान काम नहीं है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती और सारे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के जो मेन पंडित हैं, उनके हाथों में ग्लव्स और आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और पूरी तरह से अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन्होंने इतिहास में यह कार्य किया है, उनका कहना है कि उन्होंने कभी देखा तो नहीं है, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ सॉफ्ट सा जिंदा खरगोश जैसा है। माना तो यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत निश्चित ही हो जाती है। यही कारण है कि बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की अनुमति नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।